सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सिकंदर हैदर है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे एक ट्रांसफार्मर के लिए बॉबन का साइज़ सेलेक्ट किया जाता है, यानी आपने एरिया ऑफ कोर कैसे फाइंड आउट करना है। दोस्तों, आज मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊँगा, एक सिंपल फार्मूला बताऊँगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं एक वीडियो कर चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आपने वायर का साइज़ सेलेक्ट करना है प्राइमरी वाइंडिंग के लिए और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए। दोस्तों, आज जो तरीका मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये एक किताबी तरीका है और इसको मैंने कापी ट्रांसफार्मर पर अप्लाई किया तो बिल्कुल 100% ये काम कर रहा है। बहरहाल, अगर आपको एक ऐसा सप्लाई बनाना हो जो आप काफ़ी हद तक उसमें वाइंडिंग करते हो, यानी गुंजाइश रखते हो 380 के लिए, 440 के लिए, तो उस हिसाब से फिर आपने अपने दिमाग से काम लेना है कि आपके लिए कौन सा बावन का साइज़ अच्छा रहेगा। बहरहाल, आगे जाके इस पर हम वीडियोस ट्यूटोरियल बनाएंगे, कई फार्मूले मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें हम 380 से लेकर 220 तक, 440 से आपने 220 कैसे बनाना है, उसके लिए कौन सा कोर लगना है, कौन सा साइज़ का वायर लगना है, तो आगे जाके हम काफ़ी फार्मूले आपके साथ शेयर करेंगे, यूपीएस के हो गए हो या स्टेबलाइज़र के हो। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो फार्मूला लाया हूँ उसके मदद से आप काफ़ी हद तक एक स्टेबलाइज़र के लिए या एक सप्लाई के लिए, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए आसानी से पता लगा सकते हैं कि भाई आपके लिए का साइज़ कौन सा सूटेबल रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि हाउ टू चूज़ बॉबन साइज़ फॉर ट्रांसफार्मर। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है। सेकेंडरी करंट मेरे साथ है 8.2 एम्पेयर और सेकेंडरी वोल्टेज है मेरे पास 26 वोल्ट्स। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरे साथ सेकेंडरी करंट 8.2 एम्पेयर है, सेकेंडरी वोल्टेज मेरे साथ 26 वोल्ट्स है। तो इसके लिए मेरे लिए कौन सा वायर सूटेबल रहेगा, सेकेंडरी के लिए कौन सा प्राइमरी के लिए सूटेबल रहेगा, तो आप उस वीडियो को भी लाजमी वॉच कीजिए। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने इसको वाट्स में कन्वर्ट करना है। अगर आप इसको वाट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपने करना है एम्पेयर मल्टीप्लाई करना है वोल्ट के साथ। तो यहाँ पर मेरे साथ सेकेंडरी करंट जो है 8.2 एम्पेयर है, इसी तरह मेरे साथ 26 वोल्ट्स है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे वाट्स निकल आएंगे। तो यहाँ पर 8.2 अगर देखेंगे तो 8.2 26 के साथ मल्टीप्लाई करने से 213.2 आता है। ठीक है, तो ये मेरे साथ वाट्स आ गए हैं। अब 213.2 वाट्स मेरे हो गए। अब एरिया ऑफ कोर फाइंड आउट करने के लिए आपने स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करना है, यानी स्क्वायर रूट लेना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर लीजिए, उसमें स्क्वायर रूट लीजिए, उसमें वाट लिख लीजिए, उसके बाद उसको डिवाइड कीजिए 5.58। ये एक मखसूस मकदार है, आपने इसको डिवाइड करना है। तो अगर यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ 213.2 का और उसके बाद डिवाइड करता हूँ इसे 5.58 से, तो इससे मेरा जो आंसर आएगा वो होगा 2.61। ये 2.61 मेरे लिए स्क्वायर इंचेस में आ गया है, यानी ये मेरे लिए एरिया ऑफ कोर है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे जब हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग करते हैं तो हम उसमें कुछ इंसुलेशन के लिए एक पेपर इस्तेमाल करते हैं, कागज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी इस्तेमाल की वजह से हम 10% एक्स्ट्रा लेंगे बॉबन का साइज़। तो यहाँ पर हमारे साथ तो स्क्वायर इंचेस में आया है 2.61 सूटेबल है बॉबन का साइज़ या एरिया ऑफ कोर। तो इसको हम प्लस कर देंगे, 10% एक्स्ट्रा कर देंगे, तो हमारे साथ जो आंसर आएगा 2.87 स्क्वायर इंचेस। अब अगर मार्केट में देखा जाए तो 2.87 स्क्वायर इंचेस में कोई भी ऐसा बॉबन नहीं मिलेगा जिससे स्क्वायर इंचेस 2.87 आ जाए। तो अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 1.5 इंच एंड 2 इंच का मिलेगा। तो अगर आप इसको लंबाई ज़रबे चौड़ाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 3 स्क्वायर इंचेस आएगा। तो आपका 3 स्क्वायर इंचेस का बॉबन का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट रहेगा ऐसे ट्रांसफार्मर के लिए। अगर आप देखें हमारे लास्ट वीडियो को, तो लास्ट वीडियो में हमने 3 स्क्वायर इंचेस का बॉबन का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये फार्मूला
काफ़ी हद तक ट्रांसफार्मर बनाने के लिए काम में लिया जा सकता है। यानी बॉबन का साइज़ अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऐसा सप्लाई बनाना हो जिसमें काफ़ी हद तक आपने उल्ट को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना हो तो उस हिसाब से फिर आपने थोड़ा अपना जहन भी लगाना है और आगे जाके मैं आप लोगों को गाइड करता भी रहूँगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।